गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात ये है कि जितने लोगों को ये सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है कि थोड़ा सा बार बार कह रहे हैं, अभी आपको एहतियातन में एक जानकारी भी दी है, उसको आप जाकर नीचे वाले वीडियो पर देख लीजिएगा। आज सारे मुद्दों पर बात करेंगे शुरू से लेकर अंत तक कि बीमारी फैलती कैसे है। आप देखे होंगे किसी एक ही घर में बहुत सारे ढेर सारे लोग हैं और एक सज्जन को, किसी घर के एक सदस्य को टीबी होती है या बीमारी ये होती है और उसका इलाज भी कराते हैं, मतलब जो भी सरकारी दवाई या प्राइवेट कहीं से इलाज भी कराते हैं। उसके बाद गलती कहाँ हो जा रही है कि बीमारी ठीक होने के बाद, कोर्स ठीक होने के बाद कुछ आवश्यक जांचें होती हैं, ठीक, कुछ फॉलोअप के ना अंदर बॉडी के या फिर ना बाहर के या फिर बलगम के या फिर और चीज़ों का टेस्ट होता है। तो वो जांच ज़रूरी है कराना कि आप अगर सही हैं तो कितना परसेंट सही हैं, और जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, जो बॉडी की ना एक इम्यूनिटी पावर है, वो एडजस्ट करने लायक है कि नहीं। एक दोबारा अगर आपको ना सेम चीज़ हुआ तो बॉडी आपकी क्षमता है कि नहीं आपके बॉडी के अंदर कि वो ना उस बीमारी से लड़ पाएगी कि नहीं लड़ पाएगी। तो गलती एक तो यहाँ हो जाती है। और फैलता कैसे है, जब आप ध्यान से सोचेंगे तब तो समझ में आएगा फैलता कैसे है, क्योंकि जिसको हुआ उसको खुद ही नहीं पता था हमको कहाँ से हुआ। और परिवार के सारे सदस्य तो जब तक उसको नहीं पता था कि उसको हुआ है, उसको खांसी आती थी, बलगम आता था, ढेर हम लोग उसको दिखाने भी जाते थे प्राइवेट में। पहले तो जो लोकल डॉक्टर बैठते हैं उनको दिखाते हैं, फिर प्राइवेट में दिखाते हैं ना, फिर सरकारी में दिखाते हैं। सरकारी वाले से आराम धीरे धीरे होता है, क्योंकि कोई काम जब सही सही होता है तो धीरे धीरे ही होता है। हम बार बार कहते हैं आप लोगों को कि जैसे हम लोग इंसान हैं तो इतने जल्दी नहीं बन गए हम लोग ऐसे इंसान। आप लोग देखते होंगे ना, एक बार देखते होंगे ना, कभी फ़ोटो देखे हैं अपना शादी उदी वाला, या मम्मी उम्मी का शादी उदी वाला फ़ोटो देखे हैं? देखे हैं उसको जी सर। तो उसमें तो आप देखेंगे जैसे जो मम्मी आप अपने मम्मी वो फ़ोटो देखिएगा ना, शादी उदी वाला अगर होगा तब ना, उस समय फ़िलहाल उतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। आप देखेंगे जैसे हम लोग को लगता नहीं, हम लोग बानर टाइप के नहीं लगते हैं, नहीं हो देखा हो हमसे एकदम करिएगा, छोटे छोटे ऐसे नहीं लगते हैं। आप ध्यान से देखेंगे अपना ही अगर फ़ोटो देखेंगे कुछ मतलब 10, 20, 25, 30 साल का या 50 साल के बाद का, तो उसमें आप लगेगा ना कि हम जैसे 65 साल के आदमी हैं ना, लगता है ना। जैसे हम लोग घर के परिवार का फ़ोटो देखते हैं, दादा परदादा का, देखो कैसे लगते हैं हम लोग, मतलब ऐसे लगते हैं जंगली टाइप के ना। हम लोग को लगता है हम मॉडर्न हो गए, हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत एडवांस हैं, हम लोग अच्छा अच्छा पहनते हैं, अच्छा चलते हैं। ऐसा नहीं है। अभी जो हम लोग के लड़के आएंगे ना, और उनको लगेगा अरे पापा देखो इतना खराब ऐसे रह रहे थे ना, तो समझ रहे हो। तो जो परिवर्तन होता है वो इतना धीरे धीरे होता है। हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हुई, गए मतलब ब्लॉक से दवाई लिए, खाएं, उलझन होने लगी, घबराहट होने लगी, उल्टी होने लगी, दवाई बंद कर दिए। अब तुरंत प्राइवेट वाले के पास गए, तुरंत इंजेक्शन चौका, सांस भी आराम हो गया, सब कुछ खाना पीना खाने लगे ना, आराम। उसको लगा अरे प्राइवेट वाला ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो दवाई उन्होंने दिया वो दवाई देना ही नहीं है टीबी वाले मरीजों को। इसकी एक अलग गाइडलाइन चलती है, इसके लिए एक अलग पढ़ाई करनी पड़ती है। तो दिक्कत कहाँ हो गई कि लोग जल्दबाजी में, हम लोग देखो बाइक चलाते हैं, देखो कितना ना इधर कट मार के इधर उधर निकलते हैं, जल्दी रहता है ना, पीजीआई पहुँचना ही है, ठीक। तो एक बात आप लोग समझ जाइए, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं, तुम सोचो जैसे हम ऐसा लग रहा है कि हाँ स्थिर है ना, बहुत देर से हम लोग खड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस समय भी हम लोग के अंदर परिवर्तन हो रहा है, धरती घूम रही है। अब तुमको लग रहा है पीजीआई तो यहीं पर है, चक्रपानपुर तो यहीं पर है, घूम कहाँ रही है ना बेटा, घूम रही है ना। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए समझना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आपको ज्ञान हो पाएगा। तो करना क्या है कि आप सभी को कि जल्दबाजी ना करें और समझे, रूट आप काज ना पता करने की कोशिश करें कि इसको हुआ कहाँ से। जब तक जैसे अगर घर में ना जिस पानी उनी बरसात होता है, कभी कभी ना छत से पानी उनी गिरता है ना, मान लो जैसे हमारे भाई मड़ी कुड़ी बाटे थे, हम वही बता रहे हैं ना, मड़ी कुड़िया रहने वाले इंसान हैं, तो वैसे पानी से पानी बरसता था तो मतलब टप टप मतलब कि चूता था, तो हम लोग प्लास्टिक ये सब रखते थे ऊपर, और या फिर नहीं हो पाता था रात में अगर पानी अगर गिर रहा है तो कहीं गिलास रख देते थे, कहीं कटोरा, कहीं थरिया, कहीं लोटा ऐसे रख देते थे।
ठीक। और मान लीजिए पानी और ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं से जहाँ मूस उस नहीं होते हैं वहाँ से वो लोग मतलब कि पानी अंदर आता था तो वहाँ उसको ध्यान रखे रहते थे। ये सब बताने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको कहाँ से हुआ है। अगर नहीं पता चल पा रहा है तो इसके बाद अब से सावधानी क्या रखनी है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मान लीजिए चलिए ठीक है कोई बात नहीं, घर के एक सदस्य को हो गया है, अब किसी को ना फैले बीमारी। क्योंकि ये बीमारी जितना लोग जूझते हैं, जो परिवार इसमें जो सफ़र कर रहा है पैसे के साथ साथ, और ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं सामाजिक दृष्टि से ना ठीक है, आर्थिक दृष्टि से ना बहुत सफ़र करता है। जिस परिवार में ये बीमारी है वो बहुत दुख दर्द सहता है, बहुत सामाजिक उत्पीड़ना सहता है। तो एक बार अगर समझ लेंगे कि कम से कम जो है वो सही हो जाए, पहला। दूसरा ये है उसके बाद किसी को फैले ना परिवार में। अब फैलेगा कैसे नहीं, क्योंकि ये बीमारी एक हाथ मिलाने से नहीं होती है, खाने पीने से नहीं होती है। बीमारी कहाँ से होती है, जैसे अगर किसी को टीबी हुआ है तो जब वो खांसता है या छींकता है, ठीक, तो पानी जैसा कुछ आता है बाहर ना, तो वही जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, उसी में वो बैक्टीरिया रहता है, उसी में वो बैक्टीरिया रहता है। अगर मान लीजिए आप उसके बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो एक बार में लेने से नहीं हो जाएगा कि आपको एक बार कोई खांस दिया तो आपको हो गया। कोरोना नहीं है, ये धीरे धीरे कुछ दिन, मान लीजिए किसी मरीज के साथ आप 10 दिन 15 दिन ना 1 महीना 2 महीना रहेंगे तो आपको हो जाएगा। हाँ, एक दिन से नहीं होगा, क्योंकि जब आप बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में, ऑटो में ना, जो पब्लिक ना ट्रांसपोर्ट है उसमें आप सफ़र करते हैं, तो उसमें से 100 लोगों में से 2 लोग तो हैं ही टीबी वाले। वो कहीं भी हो, आप लोग नीचे लाइन लगाते हैं ना, वहाँ 400-500 लोग रहते हैं, 400-500 लोगों में से 10 लोग तो टीबी वाले हैं उसमें। उनको नहीं पता है कि वो टीबी वाले हैं, जो आकर दिखाते नहीं है खांसी जुकाम हमको हुआ है, वो नीचे तो टीबी वाले खड़े हैं। अगर आपके घर में भी टीबी है और यहाँ भी टीबी वाला मिल रहा है तो ढेर सारा टीबी करते करते फिर आपको हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको तुरंत पता नहीं चलता। सबसे दिक्कत तो यही है कि और परिवार के सदस्य को अभी तुरंत नहीं पता चलेगा। जैसे ही उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, ठीक, तो जो बैक्टीरिया गया है ना, ट्यूबरकुलोसिस जो जिसको हम टीबी कहते हैं, वो फिर छाती में फलना फूलना स्टार्ट कर देता है, अपना प्रजनन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी प्रतिरोधक क्षमता ना कमज़ोर पड़ेगी, वो हावी हो जाएगा, तो फिर आपको भी शुरू हो जाएगा टीबी है ना, ठीक है, खांसी उसी आना स्टार्ट हो जाएगा, भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगा, वज़न घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर परिवार के किसी सदस्य को ये लगता है कि हमको भूख नहीं लग रही है, खांसी आ रही है, बुखार चढ़ उतर के आ रहा है, या रात में या शाम को ज़्यादा हो जाता है, और जो हमारी पावर है, काम करने की क्षमता है ना, कम हो जा रही है, ज़्यादा तेज़ चलने से हाफा छूट रहा है, तो समझ जाइए अगर घर में टीबी का मरीज़ है तो समझ जाइए कि एक हो सकता है कि ना, पूरी उम्मीद है कि हो सकता है हमको ये बीमारी हो। तो उसके लिए फिर मतलब प्राइवेट में नहीं जाना है, गलती यही हो जा रही है। इसके लिए सरकारी तंत्र बढ़िया काम कर रहा है, सरकारी दवाई बढ़िया काम करती है, और प्राइवेट वालों के पास दवाई नहीं है। ये मतलब वो दवाई देंगे आपको मतलब जल्दी वाले में, कि आपको तुरंत इंस्टेंट ना रिलीफ हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको लगेगा नहीं वो डॉक्टर सही है। इसमें जल्दबाजी वाला बीमारी नहीं है, ये सही होने वाली है, लेकिन थोड़ा धैर्य वाली बीमारी है, ये शिद्दत वाली बीमारी है, शांति वाली बीमारी है, और धीरज वाली बीमारी है। ये तुरंत मतलब तुरंत काम नहीं हो पाएगा। इसमें आपको बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं, जैसे दवाई शुरू होती है तो बेचैनी है, उल्टी है, घबराहट है ना, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, दवाई जैसे जैसे असर करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे करके देखिए बहुत राहत हो जाती है। और विशेष कोई दिक्कत हो रही हो तो APGI खुला ही है, हम बैठे ही हैं, आइए बात करिए, कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे ही। और पीछे का वीडियो देख लीजिए, जो लोग देख रहे हो नए हो ना, पीछे का वीडियो देख लीजिए। लगभग इस समय 95% लोगों ना सही हो रहे हैं, सबका वजन बढ़ रहा है, ठीक, और बहुत बेहतर से अच्छे हो रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि मान लीजिए जिसको टीबी हुआ है, या जो समाज मतलब ठीक है पब्लिक प्लेस पर जो खांसता है, वो कम से कम रुमाल रख ले, या गमछा उमछा जो भी, या लेडीज़ हो अपना स्कार्फ उसकार्फ या जो भी हो कर लें। और थोड़ा सा अगर भीड़ भाड़ से बचें, अगर भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो आज तो सिंपल ये ट्रेंड चला ही है मास्क का, मास्क लगा लीजिए।
कोई बुरा भी नहीं मानेगा और आप धूल माटी से भी बचेंगे और बीमारी से भी बचेंगे। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो अगर घर में परिवार में जिसके टीबी हो ना, वो तो समझता होगा कि दिक्कत कितनी होती है, तो दिक्कत सहने के लिए तैयार रहिए आगे भी। अगर आज नहीं चेतेंगे ना तो दिक्कत आगे होना तय है और बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अभी तो मान लीजिए दवाई फ्री मिल जा रही है, अभी जो दवाई है ना, ठीक है, 10-20 साल से फ्री मिल रही है। हो सकता है ठीक है आने वाले ना ऐसा कुछ हो, नियम कानून बदल जाए, ये भी दवाई आपको खरीद खाना पड़े, जो आपको पैसा मिलता है वो भी मतलब बंद हो जाए। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि इस बीमारी से ना हम लोग ठीक क्या करें, छुटकारा पाएँ। छुटकारा तभी पाएंगे जब इसके विषय में हमको ज्ञान होगा, ठीक है। नहीं तो गलती हो एक बार हो जाएगी ना, तो फिर देखिए इसमें कोई गलती होने के बाद कोई वो नहीं है ना, कोई चांस नहीं है ना कि आप दवाई नहीं खाना पड़ेगा आपको, खाना ही पड़ेगा आपको, कोर्स करना ही पड़ेगा आपको। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, बीमारी और बढ़ जाएगी तब करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत में रहेंगे आप। तो जैसे जो मरीज़ है वो तो रहेगा, परिवार वाले भी उतना सफ़र करेंगे, सब लोग मतलब ना उसमें दिक्कत में रहेंगे। तो थोड़ा बाबा जी थोड़ा वो माइक दो बेटा। नहीं देखा आजकल थोड़ा मेला वाला समय बाटे ना हो, थम के बाबा जी थोड़ा पूछ ले हाल चल रही। बाबा जी सुनाई दे रहे हैं हम? अच्छा ये बताओ है, जब पहले आप मेला देखने जाते होंगे, छोटे से रहे होंगे, तो कई रुपया मिलत रहा? 1 रुपया 2 रुपया ऐसे तो मिलत रहा। ठीक, अब इन्हें लवंडन के देखा ना 200-500 ना दही घरे वाले ना चढ़ बैठे हैं माई बाबू के ऊपर, और दुर्गा माई पूजा करे थे इन्हें, नवरात्र में एकदम 9 दिन भूखा रह लें। तो हम ये चीज़ इसलिए बात किए हैं आप लोगों से मेला वाला, क्योंकि मेला का सीजन चल रहा है ना, हो मेला है, नवरात्र है, लाग है ना, ये सब है, इसलिए किए हैं। इसमें भी भीड़ है, इस भाई मेला मतलब भीड़े वाला होता है ना, हो। तो जितने मरीज हमारे हैं मेला में, बस एक हमारे ऊपर एक एहसान कर दीजिए सब लोग कि हमारे मरीज़ तो मेला देखने ना जाएं, ठीक। एक तो स्वयं वो खुद अपने आप को बचा पाएंगे दूसरों से, और थोड़ा सा ना इस समाज को बचा पाएंगे। हम चाहते हैं कि ट्रांसमिशन रुके, जो मरीज़ है वो अच्छे से सही हो, इसीलिए हम इतनी मदद करते हैं सभी की कि एक बार ना आजमगढ़ से ना ये बीमारी ना क्या कर दिया जाए इसको, जैसे रावण को जलाए थे ना, हो इसको भी जला देते हैं साले को ना। रावण किस बार अगली बार जला लेंगे, लेकिन इसको इसी बार जला देते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। और ये सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, ये सभी के चाहने से होगा। बात करिए इसके ना, इस बीमारी के विषय में बात करिए, बात करने से बात बनती है, बात करने से ना एक रास्ता ना सूझता है, लोगों के पास आइडिया आता है। जैसे आपको अब सोचिए 1-2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ना, ऐसे आपको मेला मिलता था। अब जैसे आज का थोड़ा परिवेश बदला है, जो 1 रुपये था वो 100 रुपये हो गया है ना, वही जो 2 रुपये था 200 हो गया है। लेकिन उस समय भी देखिए आपके अंदर कितनी ना खुशी होती होगी 1 रुपये पाकर। और आज के लड़के जैसे जो भी है, तो वो समय मतलब उस समय था वो ऐसे ही है। हम बार बार कहते हैं आप लोगों को, एक बार बता रहे थे ना कि जैसे हम लोग जब अपने बचपन की फ़ोटो या शादी ब्याह की ना, घर की जो परिवार की जो बहुत पुरानी फ़ोटो देखेंगे, तो हमको ये लगता है ना कि यार कैसे देखो ना, कैसे ना लगता है ना, अजीब से लगते हैं ना हम लोग। बानर किसी को आदमी मतलब ना ऐसे लग रहा है चमरौटी, मतलब ऐसे फ़ोटो खिंचाए हैं, बात समझिए। एक मतलब भाई जैसे पूर्वांचल में देखें तो लगभग 1% लोग के घर ठीक ठाक होंगे, नहीं तो सबको तो ऐसे घर रहते हैं। उसमें बहुत शर्माने वाली बात थोड़ी है, तो शर्म, अरे जो हमारा है हम अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। हमारे पास तो जो है हमको तो उस पर स्वाभिमान है, घमंड है, ठीक है, हमको तो एतबार है अपने चीज़ों पर। क्योंकि दूसरों की हम वो बड़ी बड़ी चीज़ें देख कर हम क्या करेंगे, हमारी कोई मतलब की चीज़ है। तो हम इसीलिए बार बार कहते हैं सभी से कि हमारे पास जो भी शक्ति है, हमारे परिवार में जो भी संसाधन है, हमारे पास कितने हाथ हैं, हमारे पास पैसे का सोर्स कहाँ से है, हमारे लिए पढ़ाई के लिए रास्ते कौन कौन से हैं ना, ठीक, ये सब सारी चीज़ें मिलकर अपने हिसाब से फैसला लेंगे या निर्णय लेंगे किसी काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो कभी सफल, ठीक है ना, अरे सॉरी करें, कभी विफल नहीं होंगे। हमेशा कुछ न कुछ मुकाम पर हासिल ना पहुंच जाएंगे। लेकिन जब अपने अनुसार लेंगे तब, अब जैसे देखा, जैसे बाबा जी आप तो बता दिए मेला देखने के लिए ना,
जैसे हम भी जो हमारा जब बचपन गुजरा ना, तो हमको भी बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं मिलता था मेला देखने के लिए। और मेला में तो हम थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट भी कम रहता है। हाँ, लेकिन जब हम बचपन में थे तो हम भी जाते थे। एक बार तो हम और हमारी दीदी ना, छोटी वाली ना, मतलब सॉरी, हमसे बड़ी वाली दीदी, ठीक, हम लोग दोनों लोग गए थे मतलब मेला ना। तो वहाँ पर जैसे रेलवे लाइन था, उस रेलवे लाइन के हमारा घर उस साइड है और जो मेला लगता है अगले साइड था। तो अब सोचिए हम थोड़ा पहले से बदमाश हैं, हम बताते हैं ना आप लोग, हम पहले से बदमाश हैं, तो हम बहुत बदमाश आदमी हैं। तो हम लोग आ रहे थे, केला वाला लिए थे और पेठा उठा कुछ लिए थे थोड़ा बड़ा घर के लिए। तो वो पेठा लिए थे, तो जो गिट्टी नहीं होती है रेलवे वाली, नहीं एक पाथर नहीं, छोटा छोटा पाथर नहीं होता है, उसको भी एक प्लास्टिक में भर लिए, ठीक, और दोनों लेकर आए हम लोग। उसके बाद तो हम घर पर आए, फिर उसके बाद फिर वो रखे थे हमने, मतलब मम्मी के एक दिए कि लो खाओ खाओ खाओ, एक वो वाला दिए, पेठा दिए एक थे ना। उसके बाद देखिए वही पकड़ा दिए हैं, ठीक, उसको वजन लगा, फिर देखी ना, उसका कुटाई तुम्हारी हो गई ठीक ठाक। और ना विचार तो उसका दीदी का भी था, वो नहीं बच गई, उसमें हम उसको फिर कूटें। तो ये बचपन वाला खेल था ना, तो हम पहले से ही से बदमाश हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि थोड़ी मस्ती के साथ रहिए ना, खुश रहिए। ये बीमारी ना, जैसे आप परेशान, जैसे घर वाले आप हैं ना, अगर आप परेशान रहेंगे तो अगर वही मुंह वही चेहरा हमारे मरीज को दिखाएंगे तो मरीज और परेशान हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि परेशानी सबको है भाई, ऐसा कोई है ही नहीं है जिसको परेशानी न हो। सब लोग दुख तकलीफ में हैं, सबको बहुत दिक्कत है। जितने लोग हैं दुनिया में सबको दिक्कत है भाई। जितने लोग हैं, जो 10 लाख कमा रहा है उसको भी दिक्कत है, जो 10,000 रुपये कमा रहा है उसको भी दिक्कत है, जो 200 रुपये कमा रहा है उसको भी दिक्कत है। दिक्कत सबको है, लेकिन हाँ अपनी दिक्कत सबके अनुसार अलग अलग है। तो जो भी है आपके पास उसमें खुशी रहने का ठिकाना ढूंढिए, खुश होने का तरीका ढूंढिए। जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसी में खुश होने का ना उसमें तरीका ढूंढिए। है सबके पास खुशी के ना बहुत सारे चीज़ हैं कि आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि नहीं खुश रहेंगे तो जो अच्छा हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी से वो अच्छा होगा ही नहीं। जैसे हम लोग कभी घबराते हैं, पसीना उसीना नहीं हो जाता है, या फिर हम लोग कभी मूवी देखते हैं तो हम लोग रोने नहीं लगते हैं। अब सोचिए हम लोग रोने लगते हैं, आंसू कहाँ अंदर से तो आया। ऐसे जब हम लोग अच्छा सोचते हैं तो हमारे अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। तो दवाई से ज़्यादा हम लोग का मन जो है ना, जो स्वीकार करता है उससे हम सही हो जाते हैं। हम बार बार बोलते हैं दवाई का रोल सिर्फ 50% है, ठीक, 50% है दवाई का रोल, और 50% क्या क्या चीज़ें हैं, एक खाना पीना, रहन सहन, ठीक है, अच्छे मतलब आप ना सोचिए, जितना मस्त रहेंगी हमारा मरीज, जितना ना खुश रहेगा, जितना आनंदमय रहेगा, जितना अपने आप में व्यस्त रहेगा, वो उतनी जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन खुशी का कुछ ना बहाना ढूंढिए। अब ऐसा थोड़ी हमको दिक्कत नहीं है, ठीक, या जैसे जो भाई साहब कैमरामैन हैं उनको दिक्कत नहीं है, या जो बाहर वहाँ पर लाइन लगाए हैं बहुत ढेर सारे लोग ना, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सबको है ना भाई। कम से कम हमारा मरीज जब तक इस दुनिया में रहे ना, या फिर जैसे मान लीजिए कोई बड़ बुजुर्ग हमारे हो गया है किसी को ना, कोई दादा उदा जी हैं बहुत ना, ठीक उम्र समय हो गया है, कम से कम उनको उतनी सेवा तो करिए कि आपको ये मतलब दिल में ये मलाल ना हो ना, दिल में आपको ये गिल्टी महसूस ना हो, ये मलाल ना हो कि हमने सेवा नहीं किया। ये भगवान चाहे आपके अल्लाह ताला हो, चाहे हमारे वो जो भी हमारे बहुत भगवान हैं ना, कहो कितना कई करोड़ है ना, हो बहुत करोड़ हैं हमारे भगवान, ठीक, तो उनसे ना वो तो यही कहते हैं कि आप अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का, अपने समाज का, यही उनकी ना जो भी है, चाहे आपका नियमत हो चाहे हम लोग का हो ना, दोनों लोग का वही है। इस पर अगर हम कभी बात करेंगे तो करेंगे कभी, और इस पर लंबी चर्चा होगी तब आपको समझ में आएगा। और एक दिन पक्का इस पर आपकी पूरा इतिहास बताएंगे कि हम लोग कौन हैं। ये जो आजमगढ़ वाले हैं, या जौनपुर वाले हैं, या बनारस वाले हैं, या बक्सर बलिया गोरखपुर, ठीक है, अम्बेडकर नगर वाले हैं ना, सुल्तानपुर वाले हैं, ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। कभी आप लोग सोचिएगा ना कि हम लोग कौन हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग कब हिंदू हो गए, हम लोग कब मुसलमान हो गए, हम लोग कब हरिजन हो गए ना, और ठीक है यादव हो गए, कुर्मी हो गए, पटेल हो गए, ठाकुर हो गए, बाबन हो गए, बनिया हो गए ना। कभी विचार करिएगा। और इस पर अगर आपको जानना है तो हमको सभी लोग कमेंट में ये बताएंगे कि इस पर हमको जानकारी चाहिए, तो हम आप लोगों को अच्छे से बता पाएंगे। और
करना क्या है कि जितना भी हो सके जो दो कम से कम 5-7 चीज़ें हम बताए हैं, सब क्या करें उसको, ठीक, उस पर अनुसरण करें, उस पर मेहनत करें, उसको सोचें, उस पर विचारें। क्योंकि अब हमको क्या करना है, ट्रांसमिशन रोकना है कि जिसको हुआ है उसके अलावा किसी को ना हो। और भगवान न करे आपके अल्लाह ताला या जो भी जितने भी भगवान होते होंगे सबको हम कह रहे हैं कि सारी शक्ति लगाएं भाई अपनी ना, हमारी तो उनसे बन नहीं पाती, लेकिन ये है कि आप लोग अगर बनती हो तो अब उनसे बात करिए कि इस बीमारी को रोकें। हो जितने भी मतलब ये सब देवी देवता और अल्लाह ताला या फिर जो भी ना हो ना, सबसे ना आग्रह है, हमारा निवेदन है, हमारी बात तो सुनते नहीं वो लोग ना, अगर आपकी सुनते हो, अगर आप जाते हो ना, ठीक है, पैसा खर्चा करते हो ना, ठीक, तो उनसे कहिए कि ये बीमारी को रोकें। हम लोग इंसानियत के नाते, मानवता के नाते प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी ना करिए, ठीक। और बाबा जी, तब बाबा जी कितना पैसा पावत रहे मेला देखे के, फिर से बताई दे भैया। 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया ऐसे ज़्यादा थोड़ा मिलता है। हाँ, तो अब जैसे देखिए, अब जैसे आजकल के जो लवंडे हैं हो ना, अगर उनके 100 200 500 रुपये ना मिले ना, तो मेला देखे ना जाएंगे, ना लोटे पोटे लगे हैं। हाँ हो, सही बता रहे हैं। तो एक बार जैसे आज के जो युवा हैं उनके लिए भी संदेश है कि अपने घर की स्थिति परिस्थिति समझें। अगर आप ना 18 साल से बड़े हो गए हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपना खर्चा स्वयं कहीं न कुछ ही बहाने से किसी ना उससे निकालें, चाहे कोचिंग पढ़ा के निकालें, और जतन करें कुछ पढ़ने का, ठीक, कुछ आगे बढ़ने का। परिवार पर लोड न डालें, माई बाप पर लोड न डालें कि हमारे वजह से ना कि उनको कोई दिक्कत परेशानी हो। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, इस बार सभी लोग, एक तो पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वो किस पर बात जानना चाहते हैं, क्या वो जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, ठीक। जय हिंद, जय भारत।